वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बिहार में 500 वनरक्षी यानी कि फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगले 10 से 15 दिन में इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो फॉरेस्ट गार्ड है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, सैलरी क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि इसका मेरिट का आधार क्या है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ कि जो बिहार पुलिस कांस्टेबल होता है और जो फॉरेस्ट गार्ड है, दोनों का जो सिलेक्शन यानी कि मेरिट का आधार है वो अलग अलग है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जुलाई में आपको 11,800 कांस्टेबल पोस्ट के लिए जो पीईटी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट कैंसिल हो चुका था, उसके भी नए टेंटेटिव डेट की संभावनाएं बिल्कुल अब नज़र आ रही है। तो वो भी जानेंगे कि कब तक अब संभावित है आपको जो दौड़ है, जिसको हम लोग पीईटी बोलते हैं, 11,800 पोस्ट के आसपास जो कांस्टेबल का था उसका। तो हर एक चीज़ जानेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, आप लोगों के सामने आज के अखबार का ये कटिंग है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि वनरक्षी के 500 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू। ठीक है, पटना का एडिशन इसमें देखते हैं। पटना जल जीवन हरियाली से प्रेम करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है, वह इसकी सुरक्षा में अपना करियर बना सकते हैं। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के लिए वनरक्षी फॉरेस्ट गार्ड की बहाली करने जा रहा है। ठीक है ना। अब बोल रहा है कि परिषद ने 15 दिन के अंदर बहाली का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। ठीक है, तो इस चीज़ की संभावना मैंने पहले ही बता दी। अगले 15 दिन में इसका विज्ञापन आने की बिल्कुल संभावना है। वनरक्षी के पदों के लिए करीब 19 महीना बाद बहाली होने जा रहा है। इससे पहले 2019 में बहाली हुआ था। पिछले साल जनवरी में 902 पद के लिए बहाली हुई थी। ठीक है, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने वेतनमान 5200 से 22,200 में वनरक्षी के करीब 500 पदों के लिए बहाली करने के लिए केंद्रीय चयन परिषद को प्रस्ताव भेजा था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय चयन परिषद सिपाही ने 11,080 पदों की बहाली पूरी होने के बाद वनरक्षी की बहाली प्रक्रिया शुरू करने की योजना थी। ठीक है, ये 11,800 के आसपास होगा। ये पुलिस कांस्टेबल वाले बहाली की बात कर रहा है। कहने का मतलब है ये बहाली जब खत्म हो जाता है तब वनरक्षी के पोस्ट के लिए आवेदन शुरू करता है। लेकिन आपको पता है कि कोरोना के चलते इसका पीईटी बीच में कैंसिल हो चुका है। अब देखिए, यही बात यहाँ पर भी लिखा गया है कि कोरोना के कारण सिपाही की बहाली पूरी नहीं हो पाई है। अब वह कब पूरी होगी यह महामारी के संक्रमण के असर पर निर्भर करेगा। ठीक है, लेकिन आगे कुछ और पढ़ते हैं इसका। परिषद ने समय की बचत करने के लिए अपनी योजना में बदलाव कर लिया है। यानी कि पहले आपका जो 11,800 वाला जो ऑनगोइंग प्रोसेस है कांस्टेबल का, उसका बहाली खत्म होता है, फिर आपको फॉरेस्ट गार्ड का बहाली आने की संभावना थी। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। ठीक है ना, अब बीच में ही इस फॉरेस्ट गार्ड के बहाली को लाया जा रहा है। अब वह वनरक्षी के करीब 500 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। अगस्त या सितंबर तक वह आवेदन लेगी। ठीक है ना, अगस्त और सितंबर तक वह आवेदन लेगी। इस दौरान सिपाही के 11,080 यहाँ पर लिख रहा है। इस चीज़ को आप ज़्यादा तवज्जो मत दीजिएगा। जो एग्जैक्ट पोस्ट है करीब 11,800 के आसपास है। ठीक है ना, वैसे आप मिला लीजिएगा, ये बहुत मायने नहीं रखता है। तो जो सिपाही का बहाली का पोस्ट है 11,000 के आसपास, पदों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी कर लेगा। विज्ञापन का स्वरूप, बहाली की शर्त, शैक्षणिक योग्यता आदि का अंतिम निर्णय लिया जा चुका है। ठीक है ना, और ये निर्णय यही है कि जो पिछले बार इसका जो फॉरेस्ट गार्ड का जो प्रोसेस था, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से वेतन से लेकर हर एक चीज़ वही इसमें रहेगा। तो उसको भी हम लोग जानेंगे। यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि आयोग जो है विज्ञापन जो है अगस्त या सितंबर तक वो आवेदन लेगा। ठीक है ना, अगस्त और सितंबर से आपको ऑनलाइन आवेदन को चालू कर सकते हैं। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है अगस्त और सितंबर से पहले ही आपका पीईटी भी होने की संभावना है। कोरोना का असर है, लेकिन आपको बता दूं अगस्त में अब बहुत कम संभावनाएं मिल रही है, लेकिन सितंबर में इसकी संभावनाएं बन रही है कि कोरोना का असर सही रहा तो आपको पीईटी जो कांस्टेबल वाला है कैंसिल हो गया था, उसके होने की संभावनाएं बन रही है। ठीक है, तो ये भी चलिए आप लोग के लिए अच्छी बात है। जो इसके कैंडिडेट हैं वो दौड़ते रहिए, आपको दौड़ने का अच्छा समय मिला है। वैसे भी 90 दिन लग जाता है एक नॉर्मल कैंडिडेट को दौड़ बनाने के लिए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग देखते हैं फॉरेस्ट गार्ड का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न, सब कुछ के लिए हम लोग अगले सेक्शन में चलते हैं वीडियो के। पेपर में जिस 902 पद के लिए वनरक्षी पोस्ट के लिए बहाली की प्रक्रिया की बात की जा रही थी, जो पिछले साल 2019 में आया था, उसका विज्ञापन संख्या है 1/2019 केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के द्वारा। तो इसी से हम लोग जानते हैं आगे की सारी चीज़ें। तो देखिए यहाँ पे इसका जो वेतनमान होगा आपको वो होगा 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2000। ये आपको पुनरीक्षित है और 7th पे लेवल में इसका जो भी इक्विवेलेंट होगा वो आ जाएगा। तो वेतन हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जो है एज का जो क्वालिफिकेशन है वो कब तक होगा। तो उस समय इसका निर्धारण किया गया था 18 वर्ष जो है एज निर्धारण 1 जनवरी 2019। तो इस पर मान के चलिए कि 1 जनवरी 2020 होना चाहिए। वैसे जब आएगा ये नोटिफिकेशन तो आपको सारा चीज़ पता हो जाएगा। ठीक है ना, आरक्षण का जो भी चीज़ होगा क्राइटेरिया है वो इस पर भी लागू होगा। साथ ही साथ आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है
वो इंटर प्लस होना चाहिए, यानी कि इंटर समकक्ष, यानी कि इंटर होना चाहिए, उसके समकक्ष में आपके पास जो डिग्री होगा वो इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, 18 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष। ठीक, सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुषों एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम आपको 23 वर्ष, और जो भी अन्य रिजर्व कैटेगरी के हैं उनको 25 वर्ष तक का मौका मिल सकता है। देखते हैं शारीरिक के लिए क्या है, शारीरिक मापदंड के लिए क्या है। ये पहले तो पुरुष के लिए देख लेते हैं हम लोग। जो अनारक्षित यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और SC ST के लिए 160 सेंटीमीटर का हाइट होना चाहिए। सीना आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और जो कैटेगरी वाले हैं उनको 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें दौड़ नहीं होगा, सिंपल दौड़ जो 6 मिनट वाला दौड़ होता है वो नहीं होता है। यहाँ पे आपको पैदल चाल होगा। ठीक है ना, पैदल चाल कहाँ है, तो जो सामान्य पुरुष हैं, ठीक है ना, अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़ के, तो उनको 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और जो नॉर्मल पुरुष हैं उनके लिए भी 4 घंटे में 25 किलोमीटर का ये आपको एक तरह से मैराथन का दौड़ पास करना है। ठीक है ना, 4 घंटे में आपको 25 किलोमीटर का ये एक चाल बोल लीजिए या दौड़ बोल लीजिए, जो भी बोल लीजिए, आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। और ये दौड़ कहाँ आपको आयोजित किया जाएगा, तो अमूमन पटना जू में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है ना, अब महिला के लिए क्या है, तो महिला के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सेंटीमीटर है, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए और अन्य के लिए 160 सेंटीमीटर है। साथ ही साथ इनके लिए 4 घंटा में 14 किलोमीटर है। महिला के लिए आपको 4 घंटा में 14 किलोमीटर और पुरुष के लिए 4 घंटा में 25 किलोमीटर का तय करना है आपको फिजिकल। ठीक है ना, वनरक्षी के लिए ये हो गए। अब चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया में प्रथम चरण में क्या होगा कि आपको लिखित परीक्षा होगा, और लिखित परीक्षा में क्या होगा कि 100 प्रश्नों का बहुवैकल्पिक प्रश्न की MCQ होंगे। प्रश्न पत्र के लिए 2 घंटे अवधि निर्धारित की जाएगी और ये 10+2 लेवल का सारा प्रश्न होगा। हिंदी भाषा का ज्ञान छोड़कर प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों ही भाषा में तैयार किए जाएंगे। ठीक है ना, तो हिंदी के भी प्रश्न रहेंगे, इंग्लिश के भी उसमें कुछ प्रश्न रहेंगे। उस प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे अगले सेक्शन में, प्रीवियस ईयर के प्रश्न को। ठीक है ना, अब देखिए प्रश्न पत्र का क्या पैटर्न है कि आपको प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और भाग 1 में 30 प्रश्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाओं, भारत का इतिहास, इन चीज़ों से होगा। प्रश्न भाग 2 में 25 प्रश्न 10वीं स्तर के आधारभूत संख्यन यानी कि मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा। और भाग 3 में आपको 25 प्रश्न समान विज्ञान से, पर्यावरण और जैव पारिस्थितिकी यानी कि साइंस, और आपको उसका जो साइंस और उससे रिलेटेड जितने भी होते हैं साइंस टेक उससे हो जाएगा। भाग 4 में 20 प्रश्न आपको हिंदी भाषा संबंधी ज्ञान से होंगे और भाग 4 का उद्देश्य हिंदी भाषा में अपने विचारों को सही रूप से प्रकट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। और आगे चलते हैं, देखते हैं निगेटिव मार्किंग होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे देख लेते हैं। उम्मीदवारों द्वारा सभी गलत उत्तरों के लिए निम्न प्रकार से ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न हेतु दिए जाने वाले अंकों का 1/3 दंड के रूप में काटा जाएगा, यानी कि 1/3 आपको निगेटिव है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हर एक क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत ही ध्यान से कीजिएगा। आपको कांस्टेबल वाले में निगेटिव नहीं था, लेकिन इसमें आपको निगेटिव है। ठीक है ना, और देखते हैं OMR सीट से होगा। चलिए, ये तो हो गया एग्जामिनेशन पैटर्न। अब देखिए द्वितीय चरण क्या है। यहाँ पे आई एक चीज़ महत्वपूर्ण है। लिखित परीक्षा के आधार पर चयन अभ्यर्थियों को शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होना एवं इसमें सफल होना अनिवार्य हो गया था। शारीरिक योग्यता के लिए न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनिवार्य होगा। द्वितीय चरण शारीरिक परीक्षा दक्षता परीक्षा। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको शारीरिक परीक्षा पास करना है। देखिए, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर परिषद द्वारा मेधा सूची तैयार की जाएगी, स्पष्ट कर दिया गया है। मेधा सूची में स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को कंडिका 9:7 के अनुसार शारीरिक परीक्षण किया जाएगा। ठीक है, अब शारीरिक परीक्षण करने के साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखिए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन विभाग का प्रवक्ता इतना समान विभाग में दिव्यांग अभ्यर्थियों की पैदल चलने की क्षमता की जांच नहीं की जाएगी। ठीक है, चिकित्सीय जांच होगा। और मेधा एवं चयन की अनुशंसा, वनरक्षी पद के नियुक्ति हेतु चयन के लिए मेधा सूची लिखित परीक्षा एवं अभ्यर्थियों प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि वनरक्षी का जो मेधा है, मेरिट है, वो रिटर्न होगा, फिजिकल नहीं होगा। ठीक है ना, और आपको पता है कि रिटर्न में आपको 1/3 आपको नेगेटिव है। तो इस चीज़ को भी आप लोग को ध्यान रख के चलना होगा कि फिजिकल आपको पास करना है, वो क्वालिफाइंग है, लेकिन आपका मेधा जो मेरिट बनेगा वो रिटर्न पर बनेगा। जबकि बिहार पुलिस कांस्टेबल में अभी जो ऑनगोइंग है उसमें मेरिट कहाँ पर बन रहा है, तो फिजिकल पे बन रहा है, लेकिन वनरक्षी में मेरिट आपको बनेगा रिटर्न पे बनेगा। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो यही थी सारी की सारी चीज़ें। अब इसमें विशेष चीज़ नहीं है, ऑनलाइन जब भी आएगा आपको CSBC के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया सारा का सारा चीज़।
तो 10 से 15 दिन हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा इसको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के लिए। अब हम लोग सीधे चलते हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं, ठीक है। अभी आप लोग के सामने बिहार फॉरेस्ट गार्ड 16 जून 2019 यानी कि 16/6/2019 को जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन है, आपके सामने देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, लेवल क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं, मध्य एकाधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, पूर्व पश्चिम गलियारा का पूर्वोत्तर भाग क्या है। और क्वेश्चन देखिए, निकोलस कांटी नामक इतालवी यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। तो बिहार से भी क्वेश्चन थे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं। और आगे देखते हैं हम लोग साइंस के भी क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन है यहाँ के एस्कॉर्बिक अम्ल किस विटामिन का नाम है। धातु अम्ल, जब धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन से गैस उत्पन्न होते हैं। तो कहने का मतलब है क्वेश्चन का जो लेवल है वो इजी है, मॉडरेट और थोड़ा हार्ड है, हर एक तरह के क्वेश्चन को मिलाया गया है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो है आपका सॉल्यूशन वीडियो, ठीक है ना, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवा रहा हूँ। और उसी वीडियो के फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा तो इस क्वेश्चन का आपको PDF अवेलेबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन का PDF और इसका सॉल्यूशन वीडियो दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करवाया जाएगा। उसको वहाँ से आप लोग देखिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि फॉरेस्ट गार्ड का जो मेरिट निर्धारण होगा उसका बेसिस आपको यही होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि जब आप इसको देख लीजिएगा तो आपके तैयारी में बेहतर चीज़ आपको एनालाइज करके सामने आएगा। तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं क्वेश्चन का PDF और जो सॉल्यूशन वीडियो दोनों अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो इस प्रकार आज आपने ये जो बहाली होने वाला है 500 फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट के लिए, उसका सारा चीज़ जाना, ठीक है ना। अभी भी आपके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में उसको पूछ कर जरूर अपना कन्फ्यूजन क्लियर कीजिए। यदि आप चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।